हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज कार्बन मोनोऑक्साइड। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे कार्बन के ऑक्साइड्स, मतलब मोनो एंड डाई, टू टाइप्स के होते थे। अब देखना है प्रिपरेशन ऑफ मोनोऑक्साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, इसमें कार्बन एंड एक ऑक्सीजन होता है। प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। फ्रॉम फॉर्मिक एसिड कैसे करेंगे? देखो, प्रिपरेशन आपको हेडिंग डालना, पहले आप प्रिपरेशन हेडिंग डालेंगे, प्रिपरेशन। इसके बाद देखना है फर्स्ट प्रिपरेशन कैसे होती है, तो वो है आपकी फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड को लेंगे प्लस, यहां हमें क्या करना है, रिएजेंट मतलब प्रेजेंस लेना है। किसकी प्रेजेंस में? ये होगा आपका कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। टेम्परेचर कितना रखना है? टेम्परेचर विल बी 373 केल्विन, 373 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको लेना है। इससे आपको क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, वाटर मिलेगा। ठीक। सेकेंड प्रिपरेशन क्या होगी? फ्रॉम सेकेंड प्रिपरेशन होगी फ्रॉम ऑक्जेलिक एसिड। इट इज ऑक्जेलिक एसिड। सेम यहां पर आपको रखना है कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस में लेना है क्या? 373 केल्विन टेम्परेचर। अब बताओ क्या मिलेगा? फर्स्ट यहां 2 कार्बन है, 1 मोनोऑक्साइड, सेकेंड डाइऑक्साइड, प्लस में वाटर निकलना ही है। ऐसे हो जाएगा। तो ये दोनों प्रिपरेशन से ऐसे भी हम बना सकते हैं। थर्ड देखते हैं। थर्ड में आप लेंगे इफ, यहां आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इफ हॉट एयर, जो स्टीम होती है, स्टीम यानी वाटर की वेपर, तो वो उसको अगर आप कोक से पास कराते हो, इफ स्टीम ऑफ वाटर पास्ड थ्रू द रेड हॉट कोक, ऐसा रेड हॉट कोक। देखो, रेड हॉट कोक क्या होगा? कोयला जो होता है, कार्बन, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट। तो अगर आप कार्बन पर, रेड हॉट कोक पर, यानी कार्बन है आपका सॉलिड, प्लस आप लेते हो क्या? वाटर की वेपर, यानी ये कैसी है? ये आपकी वेपर है। ये है किस फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में है वाटर आपका, और उसको आप रेड हॉट कोक पे से पास कराते हो, तो भी आपको क्या मिलेगा? CO प्लस में H2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो इस टाइप से होगा। तो फर्स्ट ये एक और प्रिपरेशन ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ हॉट एयर पास्ड इंस्टेड ऑफ वाटर, मतलब जो अभी आपने स्टीम लिया था ना, स्टीम ऑफ वाटर लिया था, इसके प्लेस पर अगर आप रखते हैं क्या? एयर, अगर एयर पास कराते हैं, तो फोर्थ प्रिपरेशन कैसी होगी? इफ इंस्टेड ऑफ वाटर, इफ इंस्टेड ऑफ वाटर या स्टीम, ऐसा लिखना, इफ इंस्टेड ऑफ स्टीम हॉट एयर पास्ड थ्रू द रेड हॉट द कोक, ऐसा लिख लो, द कोक। अगर कोक से आप रेड, जो स्टीम हमने लिया था लास्ट टाइम पे, उसके प्लेस पर अगर आप क्या लेते हो? वोट है एयर लेते हैं, तो एयर के को पास कराने से भी आपको मोनोऑक्साइड मिलेगा। कैसे मिलेगा देखते हैं। सपोज ये है आपका कोक यानी कार्बन, प्लस आपने लिया यहाँ पर रेड हॉट वाटर, रेड हॉट एयर लिया आपने, हॉट एयर लेंगे, उसमें प्रेजेंस क्या किसकी रहेगी? O2 भी रहेगा, प्लस में N2 भी रहेगा। तो इससे आपको क्या मिलेगा? इट विल गिव यू कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 गैस, यानी कि नाइट्रोजन गैस भी यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, यहाँ पर आप 2 इसके मोल ले सकते हैं, ऐसा। ठीक। तो अब देखो, अब क्या हो रहा है, यहाँ 2 कार्बन अगर आपने लिए, तो यहाँ आपको मिलेगा क्या? 2CO प्लस में N2। अब देखना, ये क्या है? इट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस। ये जो मिक्सचर आपको मिला है, इट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस। ठीक। ये यहां तक प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई। अब प्रिपरेशन यहां तक समझ में आई। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना है प्रॉपर्टीज। ये इस टाइप से प्रिपरेशन हो सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड्स की।
ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज। अब देखना प्रॉपर्टीज में क्या क्या हो सकता है, फिजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है। फर्स्ट, इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। देखो ना कोई कलर होता है ना कोई स्मेल होती है, ऑर्डरलेस। सेकेंड पॉइंट होगा आपका, सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, न्यूट्रल टूवर्ड्स, न्यूट्रल टूवर्ड्स, न्यूट्रल टूवर्ड्स लिटमस। देखो लिटमस पेपर पर हमको जैसे एसिड या बेस की टेस्ट लगाते हैं तो उसमें ब्लू या उसका रेड कलर हो जाता है, वैसा इसमें अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को अगर लिटमस पेपर पे टेस्ट भी करते हैं वहां पर कोई इसका रिजल्ट नहीं मिलना है। थर्ड पॉइंट होगा पॉइजनस। कैसी होती है ये, पॉइजनस होती है, पॉइजनस होती है। इससे क्या होता है इसके बारे में, पॉइजनस कैसे पॉइजनस ये क्रिएट करती है, तो इसका ये होगा कि ये जो हमारा बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के एक अदर कंपाउंड बनाती है, इट इज कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से क्या होता है पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। इसको लिख के देख लेते हैं कैसा लिखेंगे, ये आपको नोट भी करना है। ये है इसकी प्रॉपर्टीज। इसमें फर्स्ट देखा आपने कलरलेस ऑर्डरलेस, सेकंड है न्यूट्रल न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, और थर्ड होगा पॉइजनस। पॉइजनस कैसे होगा, इट रिएक्ट विथ, है ना, इट फॉर्म्स अ कंपाउंड, इट फॉर्म्स है कंपाउंड, ऐसा लिख सकते हैं, इट फॉर्म्स अ कंपाउंड क्या लिखेंगे, इट फॉर्म्स अ कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ, ऑन रिएक्शन, ऑन रिएक्शन विथ hemoglobin, with hemoglobin called carboxyhemoglobin, carboxyhemoglobin. Due to this compound, due to this deficiency of, डेफिशिएंसी है ना, देखो कैसे लिखेंगे, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ O2 occurs in blood। ब्लड में डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है एंड ब्लड सच डिसीज, यहाँ लिखना है सच डिसीज। एक काम करो इधर ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ तो आपने लिख ही दिया है, इसको सेंटेंस को पूरा इधर ऊपर कर लेना। यहाँ लिखना है सच डिसीज, सच डिसीज, डिसीज कॉल्ड, सच डिसीज कॉल्ड एनोक्सिया। समझ में आया, देखो क्या होगा, सिंपल सा पॉइंट था कि अगर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है उसके साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बना लेता है, तो इस कंपाउंड की प्रेजेंस की वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इट इज कॉल्ड एनोक्सिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये और भी देखते हैं, देखो ये मेटल्स को क्या करने में, मेटल्स को प्यूरिफिकेशन में भी यूज होता है ना, तो मेटल कैसे देखो इसका एक पॉइंट कैसे बनाओगे, फाइन, इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। देखा कैसे, अगर आपने लिया क्या, निकिल है ना, अब ये निकिल जो है ये क्या है, इंप्योरिटीज है इसके पास, इसके निकिल के अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। अब आपको उसे प्योर करना है, मतलब मेटल निकालना है निकिल इसमें से, तो इसके लिए क्या करा दो, CO के साथ रिएक्शन करा दो। अब ये क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है Na, और यहाँ लेंगे आप CO4, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है ये। ठीक है, तो अगर यहाँ 4CO लिया है आपने तो उधर ये क्या बनाएगा, NiCO4, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, है ना, इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स के साथ क्या होगा,
इम्प्यूरिटीज के मतलब निकिल क्या है, निकिल आपका ये कैसा है, ये जो कॉम्प्लेक्स, ये जो बना है कॉम्प्लेक्स, इट इज कॉल्ड वोलेटाइल, है ना, इसको सॉरी वोलेटाइल, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये है आपका वोलेटाइल। अब देखना ये है कि इससे इंप्यूरिटीज कैसे अलग हो जाती है, बिकॉज दे आर नॉन वोलेटाइल इन नेचर। क्या होगा कि ये वोलेटाइल है, अब मतलब ये तो फिक्स है, ये एक बार बन गया तो ये इसका बॉन्ड ब्रेक नहीं होना है, लेकिन इंप्यूरिटीज होती है वो कैसे होती है, नॉन वोलेटाइल, तो इस वजह से वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएगी। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, चलो मैं यहाँ ऊपर में लिख देता हूं, यहाँ आप लिखना, यहाँ क्या लिखोगे, देखो ये इसके बारे में लिखना है स्टेटमेंट, NiCO4 NiCO4 is volatile, NiCO4 is volatile, but impurities are non volatile, hence they can remove, ऐसा हो जाएगा। तो देखो ये इस टाइप की प्रॉपर्टीज इसकी आपने देख ली है, इनको नोट करते जाइए। और दूसरा आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं, क्या देखेंगे, ऑक्सीजन जो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये भी पॉइंट हम नोट कर ही लेते हैं, जो भी पॉइंट है आपका 6 7, इसमें लिखना है CO is a good reducing agent, but it cannot reduce to alkaline and alkaline earth metals। अब क्या है, क्या हम पॉइंट समझ में आए, कुछ नहीं है, सिंपल, कार्बन मोनोऑक्साइड रेड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब ये रिड्यूस करता है अदर एटम्स को, तो लेकिन ये किसको नहीं कर सकता है, मेटल्स को रिड्यूस करता है, बट कौन सी मेटल्स को नहीं कर सकता है, एल्कलाइन एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, जो कि कहां आती है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में। हमने पढ़ा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो एस ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट आपका कैसा है, हाइड्रोजन वो सॉरी लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, और सेकंड है आपका बेरिलियम मैग्नीशियम वाले। तो वो जो मेटल्स और अर्थ मेटल यानी कि एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है उनको छोड़ के बाकी मेटल्स को ये क्या कर सकता है, रिड्यूस करा देता है। कैसे कराएगा देखते हैं, देखो यहाँ है आपका Fe2O3, ये ऑक्साइड है, ठीक है, अब प्लस में आपने क्या लिया CO, तो ये क्या बनाएगा, ये हो जाएगा आपका Fe और ये बनाएगा CO2, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आयरन आप देखेंगे तो यहाँ कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये है आपका प्लस, ऑक्सीजन का कितना हो रहा है -6, इसका कितना होगा +3 एक आयरन पे। तो अब देखो यहाँ आयरन कैसा है, 0 में है, ये रिड्यूस हो गया, यहाँ पर चार्ज इस पर ज्यादा था उधर कम हो गया। तो वैसे ही अगर आप लेते हैं यहाँ पर ZnO प्लस में लेते हैं CO, तो ये देगा आपको Zn और इधर बनाएगा CO2। देखो ये यहाँ पर कितना था +2 में, इधर 0 हो गया। तो इस टाइप से बच्चों ये भी इसका पॉइंट है कि ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, मतलब अगर, हाँ लेकिन ये बात ध्यान रखना कि मेटल जो एल्कलाइन मेटल्स होती है और एल्कलाइन अर्थ मेटल होती है, इन दोनों को ये रिड्यूस नहीं कराता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके क्लियर हुए। अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक एंटीडोट का भी काम करता है, एक एंटीडोट का भी ये काम करता है, कार्बोजन मिक्सचर, है ना। देखो कार्बोजन मिक्सचर कैसे बनता है, कार्बोजन मिक्सचर ये क्या होता है, ये एंटीडोट का काम करता है, ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी हो जाती है उसके लिए, उसको फुलफिल करने के लिए भी ये यूज में होता है। मतलब देखते हैं कार्बोजन मिक्सचर होता कैसा है, CO 90 to 95%, CO 90 to 95% प्लस O2। देखो ऑक्सीजन भी रहता है, O रहता है, सिर्फ O अगर हम लेते हैं ऑक्सीजन, तो ये होगा कितना, O रहेगा आपका 5 to 10%,
ठीक है, 5 to 10% ये रहेगा। इससे आपका जो मिक्सचर बनेगा इट इज कॉल्ड कार्बोजन मिक्सचर। इसके बारे में थ्योरी में आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ। कुछ नहीं होता है, जब ये कार्बोजन मिक्सचर इससे बनता है, किससे बनता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन सिंगल एटम। तो इससे एक जो मिक्सचर बनता है, वो मिक्सचर क्या काम करता है, ऑक्सीजन की जो निमोनिया के पेशेंट होते हैं उनमें जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है उसको फुलफिल करने के लिए भी ये यूज में आता है। तो सिंपल है, इसको आप लिख सकते हो, इट इज यूज्ड एज एंटीडोट of poisoning, antidote of poisoning of किसका लिख सकते हैं, जैसे हमने देखा था ना कार्बन वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके ये उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बना देता है। तो इससे मतलब जो कार्बोजन मिक्सचर होता है ये उसका एंटीडोट के रूप में भी यूज हो सकता है। दूसरा यूज इसका वो भी हो सकता है, तो मैं दोनों एक साथ करा देता हूँ। पॉइजनिंग ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन and it is also given to the patient given to the patients of pneumonia, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें एक और बचा था, जैसे ये अगर इसके साथ रिएक्शन करता है NaOH के साथ, तो वो क्या बनाता है वो भी देख लेते हैं। इट रिएक्ट विथ NaOH and forms a salt। देखो कैसा सॉल्ट बनाएगा, देखते हैं। इसको ये ऊपर वाला हटा देता हूं, यहां देखना कैसा सॉल्ट बनाएगा। CO प्लस NaOH, यहाँ क्या है आपके पास, एक Na है एक OH है, यहाँ क्या है COO, ये क्या बनाता है HCOONA, बन गया। इट इज कॉल्ड अ सॉल्ट, है ना। देखो ये एक सॉल्ट बनता है, तो ये एक रिएक्शन ये ऐसे भी देता है। अब एक और लास्ट आता है इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोड्यूसर केस। यहाँ पर एक पॉइंट डालना, जो भी पॉइंट आपके चल रहे हैं उनको कंटिन्यू करते जाना। तो यहाँ क्या लिखोगे, इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोड्यूसर गैस। क्या करें, अभी हमने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले। अगर आप लिखते हो CO प्लस, क्या लिखा यहाँ पर आपने, O2 प्लस में क्या लिया N2, तो क्या बनाएगा ये बनाएगा CO प्लस N2, है ना। तो ये ऐसा बना लेगा। तो अब क्या हुआ, ये हुआ आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं सॉरी, यहाँ तो कार्बन लिया था ना, तो कार्बन लेंगे, ऐसा होगा। अब क्या हुआ, कार्बन के साथ रिएक्शन करके आपने बना ली कौन सी गैस, प्रोड्यूसर गैस, है ना। तो प्रोड्यूसर गैस के मैन्युफैक्चर में भी ये यूज होता है, ये इट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस, है ना। अब देखो ये तो हो गई प्रॉपर्टीज, और इनमें साथ ही साथ अगर यूजेस में भी इनमें से कोई एक पॉइंट आता है तो भी ऐसा ही होगा, और प्रॉपर्टीज में भी होगा, ठीक है। तो सिंपल से ये पॉइंट्स थे जो आपने पढ़े मोनोऑक्साइड्स के बारे में। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड्स, ठीक है। तो अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हेडिंग डालना है CO2। देखो CO2 कैसे, फर्स्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 2 ऑक्सीजन इसके साथ रहते हैं। अब देखना है प्रिपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द प्रिपरेशन, है ना, CO2। अब देखना है कैसे, फर्स्ट प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सिंपल कार्बन की अगर रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ कराओगे तब भी ये देगा। तो कार्बन प्लस O2 इट गिव्स CO2, ठीक है। एक ये हुआ। सेकेंड पॉइंट CH4, देखो ये क्या है, मीथेन। अब मीथेन की रिएक्शन आप सीधा कराओ O2 से, कुछ नहीं करना है, 2 ऑक्सीजन कार्बन के साथ जोड़ दो तो बाकी बचा CO2 हो गया। तो यहाँ बाकी क्या बचा आपका 2H2 गैस हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसा निकल गया। अगर एक और प्रिपरेशन हम देखें, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो प्लस में हम यहाँ क्या ले लेते हैं, सपोज 2HCl, तो ये क्या देगा आपको, ये देगा CaCl2 प्लस CO2
CO2 प्लस, अब क्या बचा इसमें से, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन गए, एक कार्बन बचा, ऑक्सीजन सॉरी 1 ऑक्सीजन रिमेन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो H2O निकल जाएगा। अगर एक और प्रिपरेशन हम देखें किससे, CaCO3 ऑन हीटिंग, इसको हीट कराओगे तो ये देगा आपको CaO प्लस CO2। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो ये सारी क्या थी, दीज आर द प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक हुआ। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज, ये हटा दो, ये सिंपल प्रिपरेशन ऐसी थी इसकी। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज कैसे होगी। प्रॉपर्टीज फर्स्ट होगी, प्रॉपर्टीज में कलरलेस ऑर्डरलेस होती है, सिंपल है, कलरलेस कलरलेस ऑर्डरलेस ऑर्डरलेस कलरलेस ऑर्डरलेस। सेकेंड पॉइंट देखते हैं सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर कैसे बनाएगा, CO2 प्लस H2O, क्या बनाएगा ये बनाएगा आपका, इसको ध्यान से समझना, CO2 प्लस H2O इट गिव्स H2CO3, ये क्या बनाता है, H2CO3 H2CO3। ये कैसा होता है, एक्वस, ये एक्वस होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगर ये H2CO3 जो मिला है आपको, इसकी रिएक्शन अगेन वाटर के साथ कराते हैं तो क्या देता है, तो यहां देखना है H2CO3 प्लस वाटर H2O। अब देखो अब क्या देगा ये, अब ये देगा H2O के साथ रिएक्शन पर HCO3 माइनस प्लस H3O प्लस H3O प्लस, ऐसा देगा। देखो क्या था, बैलेंस हो रहा है क्या, कार्बन एक है, कार्बन एक, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन से 1 प्लस 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन रिमेनिंग था, तो ये हो गया। अब देखते हैं इसका काम क्या होता है, मतलब ये जो HCO3 माइनस में जो बन रहा है, तो इसको लिख लेते हैं, ये क्या होगा देखना, इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिख लेना, HCO3 माइनस works as buffer in blood because it maintain the pH of blood, it maintain the pH of blood। ठीक है, देखो ये ध्यान रखना है, ये हो गया। तो यहां तक ये तो थी इसकी प्रिपरेशन, यहां तक थी, ये दो प्रिपरेशन हमने देखी। अब एक आध और देख लेते हैं कुछ जो बचता है, और क्या हो सकता है इसमें, प्रॉपर्टी सॉरी, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट के फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। एटमॉस्फेरिक CO2 को प्लांट की लीव्स जो है वो एब्जॉर्ब करती है, फिर वो क्या करते हैं उससे अपना ग्लूकोज बनाते हैं। मतलब प्लांट अपना फूड कहां से बनाते हैं, एटमॉस्फेरिक CO2 प्लस H2 जो आपका सनलाइट होता है इससे। तो आप देखो इसमें भी इसका यूज है, मतलब हम इसको देखो, ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ये इसकी प्रॉपर्टीज वो है। दूसरा प्रिपरेशन नहीं है, सॉरी प्रॉपर्टीज है इसकी, ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। और इनको यूज में भी अगर हम बताते हैं कि यूजेस ऑफ CO2 तो भी राइट रहेगा। ठीक है, ये याद रखना। तो ये है आपका फोटोसिंथेसिस का यूज, इसका कैसे होगा, इन फोटोसिंथेसिस plants absorbs CO2 from atmosphere and converts it into कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट एज ग्लूकोज। देखो रिएक्शन देख लेते हैं कैसा होता है। सपोज 6 CO2 लिया है यहाँ पर, प्लस में उसने वाटर लिया है कितना, 12 H2O। इससे क्या बनाया देखना इधर, ग्लूकोज 6C6H12O6 ऐसा बनेगा। प्लस में और क्या मिला आपको, C6O2 मिल जाएगा। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 12 प्लस 12 कितने हो गए,
24 में 6 यहाँ है और यहाँ कितने हैं आपके 6 2 12। तो और एक और इधर क्या निकलेगा, अभी तो वाटर भी है तो वाटर निकल जाएगा 6H2O, तो बाकी के 6 यहाँ निकल गए। तो ऐसे करके आपके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन सब बैलेंस है। तो इस टाइप से ये हो जाती है। अब नेक्स्ट और बचता है लास्ट, इसका कौन सा स्ट्रक्चर, ये CO2 की बात हम कर रहे थे। अभी देखना CO2 में प्रॉपर्टीज जो चल रही थी, इसमें ये यूजेस भी आ जाएंगे, यूजेस भी ऐसे ही होते हैं। और दूसरी चीज इसकी स्ट्रक्चर भी आप बनाओगे तो देखो एक स्ट्रक्चर इसकी ऐसी बन सकती है, ये क्या है, कार्बन आपका सेंट्रल एटम, दोनों ऑक्सीजन इस टाइप से रहेंगे, इनके लोन पेयर्स रहते हैं इनके पास, ये हो सकता है। या फिर इसका अगर एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं, अगर वो ऐसा बनता है कि कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन के ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर आ जाता है क्या, प्लस चार्ज, और इधर वाले पे सिंगल बॉन्ड तो यहाँ आ जाता है कैसा, माइनस चार्ज। या फिर इसका एक और स्ट्रक्चर अगर हम ऐसा बनाए कि इस ऑक्सीजन पर सिंगल और इस पर ट्रिपल, तो ऐसा बन जाएगा 1 2 3, ये सिंक आपका क्या रहा, कार्बन, इधर सिंक, तो इधर माइनस और इधर प्लस आ जाएगा। तो इस टाइप से बच्चों ये था आपका CO2 की प्रॉपर्टीज वगैरह अभी मैंने सारी करा दी है। अब नेक्स्ट देखते हैं सिलिकॉन्स। यहाँ पर हेडिंग डालना डाइमर्स, यहाँ पर डाइमर्स अगर हम लेते हैं तो ये ऐसा लिया, सपोज हमने R3SiCl। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, इधर देखना, इसमें से एक Cl निकलेगा और एक OH जुड़ेगा, तो यहाँ पर होगा क्या आपका R3Si और यहाँ जुड़ा आपका OH, तो इधर एक H बचा है, इधर Cl निकला है, प्लस में क्या निकल जाएगा, HCl। ठीक है, अब देखना इसको डाइमर कैसे बनाना है। यहाँ पर RSRROH ऐसा है। अब इस दो एक और मॉलिक्यूल ऐसा ही ले लो सेम, तो सेम मॉलिक्यूल अगर आप लोगे तो वो ऐसे रहेगा आपका OHSiRRR ऐसा रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहां से सपोज आपने एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस करा दिया, अब क्या बचा वो लिख लो। यहाँ पर देखो सिलिकॉन, सामने इसका तो एक बॉन्ड वैकेंट है, इधर इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड वैकेंट है, तो ये ऑक्सीजन ऐसे सल्फर सिलिकॉन के बीच में ऐड हो गया, ये बन गया, ये देखो, ये इट इज कॉल्ड डाइमर, इट इज कॉल्ड डाइमर ऑफ सिलिकॉन, बन गया ऐसा। ये हटा देता हूं। नेक्स्ट लिखना आप लीनियर, अगला वाला कैसा लिखते हैं, लीनियर। देखो कैसा लीनियर बनेगा, यहां लिखा सपोज आपने सेकेंड में लिखो लीनियर, ठीक है। देखो यहां कैसा बनाओगे, R2Si और Cl2, ये हमने क्लोरीन बढ़ा दिया, R कम कर दिया, एल्किल ग्रुप कम कर दिया। अब देखना इसकी भी रिएक्शन सपोज हम किसके साथ करा देते हैं, वाटर के साथ, तो फिर से अगेन आप यहाँ कितने OH जोड़ दोगे, दोनों Cl बाहर करा दो, दोनों यहाँ पर क्या जोड़ दो, OH, चाहो तो यहाँ पर आप 2 ले सकते हो, तो ये बन जाएगा आपका R2SiOH होल ट्वाइस, प्लस में निकल जाएगा 2HCl, ऐसा हो जाएगा। अब देखना इसका हमें बनाना है लीनियर, कैसे बनेगा, तो ये बनेगा आपका RSi, ये, और इधर की तरफ देखो इसके पास कितने OH है, 2 OH है, तो ये OH और एक ये OH, ठीक है। अब इससे ये क्या करेगा, सामने एक और अगर आप ले लेते हो तो वहां पर ये कैसा बनाएगा, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, OH OH में सपोज OH आपने यहाँ जोड़ दिया तो R इधर रहेंगे, और इधर में आपने फिर एक और लिया सिलिकॉन वाला, इसके साथ कौन है, OH इधर है, यहाँ पर आपका R एल्किल ग्रुप जो है, और यहाँ पर भी एक एल्किल ग्रुप, ऐसा हो जाता है। और फिर इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस करा दो, तो ये H2O बाहर, तो अब आपको क्या मिलेगा, देखना ये है सिलिकॉन, यहाँ O, यहाँ पर आपका सिलिकॉन, ये, और इधर OH और इधर भी OH, देखो ये क्या बन रहा है, लीनियर, ठीक है, इट इज कॉल्ड लीनियर सिलिकॉन, ठीक है। एक पॉइंट और ये हो गया। अब देखते हैं कौन सा क्रॉस लिंक वाला होता है। एक क्रॉस लिंक वाला कैसा होता है जरा उसको भी देख लेते हैं, ये हटा देता हूं, लेकिन इसमें चेंज क्या करना है, क्रॉस लिंक वाले में भी चेंज ये करना है। देखो क्रॉस लिंक में कैसे होगा, अभी तक हम R कितने लेते आ रहे थे, डाइमर के फॉर्म में हमने 3R लिए थे, लीनियर में 2 लिए थे, अब एक और कम करा दूं तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 1R, और सिलिकॉन के साथ इधर फिर Cl इंक्रीज होते जा रहे हैं, पहले में 1 थे, फिर 2 थे, अब 3 हो जाएंगे। सेम कंडीशन, वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, क्या मिलेगा आपको, यहाँ से 3 क्लोरीन हटा दो, तो 3 आपको क्या मिल जाएंगे, OH। अब देखना इधर ये है RSi, और यहाँ पर OH कितना, होल थ्राइस, प्लस में 3HCl निकल जाएगा।
अब क्या करेंगे, इसका हमें क्रॉस लिंक बनाना है। कैसे बनाओगे, देखना इधर ये है R और ये SI, ठीक है। अब देखो इधर इसके पास एक OH, 3 OH जोड़ना है, 1 2 ऐसा, ठीक। अब क्या करें, यहां पर आप इसके साथ कितने टाइम, यानी कि 1 2 3 टाइम आप अदर एटम्स ले सकते हैं। तो अगर 3 टाइम अदर एटम्स लेंगे तो ये क्या 3 टाइम अदर सिलिकॉन्स के साथ जुड़ता जाएगा। मतलब अगर यहां हमने लिया सपोज 1, ये ऐसा लिया हमने, यहाँ 8 जोड़ दिया, इसमें भी चाहो तो इधर 8 जोड़ सकते हो। यहाँ पर हमने क्या जोड़ा था, ऊपर की तरफ R और इधर OH ऐसा था, और यहाँ पर भी OH। अब देखना, अब मैं चाहूं तो इसके साथ 2 नीचे की तरफ और ले सकता हूँ और 2 साइड में भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हर एक जगह से बॉटम मॉलिक्यूल रिप्लेस कराएंगे तो वहां पर दूसरा सिलिकॉन आकर के जुड़ जाएगा। सपोज एक ये यहाँ था, यहाँ से एक बॉटम मॉलिक्यूल निकाल दो, दूसरा यहाँ ले लेता हूं मैं OH SI OH OH और इधर R ले लिया। यहाँ पर भी हमने लिया क्या, SI OH 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 और इधर R। अब देखना ध्यान से, इन दोनों में से वाटर मॉलिक्यूल निकाल, यहां से जैसे वाटर निकाला, एक वाटर यहां से भी निकाल सकते हैं हम, ये वाटर, और एक यहां से भी निकाल सकते हैं, ये एक वाटर। अब यहां भी देखो, यहां भी एक ऑक्सीजन बचा है, यहां एक ऑक्सीजन है, इधर दोनों तरफ एक एक बॉन्ड वैकेंट है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ बॉन्ड वैकेंट। फिर सेम अगर यहां से भी निकालोगे आप तो इस इधर भी एक बॉन्ड वैकेंट। तो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर आप कैसा बना सकते हो, मैं ये हटा करके यहाँ बना देता हूँ थोड़ा छोटा सा। देखो कैसा बनेगा, ये सिलिकॉन है, इसके सामने यहां से एक ऑक्सीजन जा रहा है, इस ऑक्सीजन को यहां जोड़ दो तो ये है आपका सिलिकॉन। इसके सामने सपोज OH जोड़ा है, इसके इधर भी हमने क्या जोड़ा है, OH, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या जोड़ रखा है, R, और यहाँ पर भी R जोड़ रखा है। इतना हुआ। अब नीचे देखो जरा, नीचे यहाँ ये बॉन्ड वैकेंट है, बट यहाँ एक ऑक्सीजन के पास भी बॉन्ड वैकेंट है, तो ये इधर नीचे की तरफ ये O, और इधर नीचे एक और आपका सिलिकॉन आ जाएगा। फिर सेम इधर सामने इस वाले सिलिकॉन, यहाँ जो भी सिलिकॉन जुड़ेगा, जैसे देखो इसके साथ यहाँ सिलिकॉन जुड़ा, तो इस सिलिकॉन के सामने की तरफ एक ऑक्सीजन है और उधर से एक बॉन्ड वैकेंट आ रहा है, तो इस पर कौन जुड़ जाएगा, ये वाला सिलिकॉन। अब इसके ऊपर की तरफ बनाओगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ बचा है, यहाँ बॉन्ड खाली है, यहाँ इस टाइप से आप बना सकते हो। फिर सामने की तरफ आप जाओगे तो यहाँ OH आ जाएगा, और इधर नीचे में R दिखा दो, इसके ऐसे R, और इसके भी नीचे में R दिखा दो, ऐसा बन जाएगा। देखो, और इधर भी आपका OH है। थोड़ा सा मिक्सिंग हो रहा है, बट अगर आप इसको हटा दोगे, क्योंकि ये तो समझ में आ गया है, इसको हटा दोगे तो ये आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। मतलब ये वाली स्ट्रक्चर आपकी बनने वाली है। सो इट इज कॉल्ड क्रॉस लिंक सिलिकेट, क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स या सिलिकॉन ही बोलेंगे, क्रॉस लिंक सिलिकॉन। यहां तक समझ में आया बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है कि ये जो सिलिकॉन्स बनते हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं। मतलब पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, दे आर, ऐसा लिखेंगे, दे आर क्या बोलेंगे, वाटर रिपेलेंट इन नेचर, दे आर वाटर रिपेलेंट इन नेचर, दे आर वाटर रिपेलेंट इन नेचर। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, ऊपर वाला हटा देता हूं, बाकी के इधर लिखता हूं। जैसे लिखें, सेकंड होगा इसका क्या, केमिकली इनर्ट होते हैं ये, केमिकली इनर्ट। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा। फोर्थ क्या हो सकता है, हाई थर्मल स्टेबल, ऐसा लिख सकते हैं, हाई थर्मल स्टेबल, ऐसा हो सकता है। तो ये है बच्चों आपके, ये क्या थे प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो सिलिकेट्स। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालना है आपको, सिलिकेट्स। देखो सिलिकेट्स क्या होंगे, उनमें हाइड्रोजन एटम मतलब ऑक्सीजन एटम पर माइनस चार्ज होगा। सपोज हमने क्या लिया, ये है सिलिकॉन, सिलिकॉन के साथ 4 बॉन्ड हम बना सकते हैं। तो यहां हम ले लेते हैं क्या, 4OH, ये ऐसे ले लिया हमने, ऐसा लिया। अब क्या करते हैं, 4 हाइड्रोजन रिमूव करा दो। तो अगर ये 4 हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो सिलिकॉन आपको सिलिकेट के रूप में मिलेगा। कैसा हो जाएगा,
एवरी ऑक्सीजन हैज -1 चार्ज। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक यूनिट। मतलब ये है क्या, सिलिकेट की बेसिक यूनिट, ऐसा होता है। अब इसमें से अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पर ऊपर से अपने आप को इमेजिन करो और नीचे की तरफ आपको देखना है, देखो स्ट्रेट बिल्कुल यहाँ से देखोगे तो ये सिलिकॉन आपको ऑक्सीजन के बीच में दिखाई देगा। सपोज आपने ऑक्सीजन ऐसा इमेजिन कर रहे हैं तो उसके सेंटर में से आप देखोगे तो ऐसा आपको सिलिकॉन बीच में दिखाई देता है। तो इसके लिए जब भी आप स्ट्रक्चर बनाते हो ना, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बन सकती है, ये रखा आपने सपोज सिलिकॉन ऑक्सीजन, ये ऊपर वाला। अब यहाँ डॉट लगा दिया आपने, वो किसके लिए लगाया, सिलिकॉन के लिए। तो इसके चारों तरफ इधर 1 2 और 3 ऑक्सीजन और रिमेनिंग है। ये ऑक्सीजन आप यहाँ इमेजिन कर रहे हैं, जैसे ये सर्कल मैंने बनाया, इसके बीच में आप सिलिकॉन डॉट से शो कर देंगे तो बाकी बचे 3 ऑक्सीजन। तो उन 3 ऑक्सीजन को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा, ये ऑक्सीजन, फिर इधर की तरफ ये ऑक्सीजन, इधर की तरफ ये ऑक्सीजन। ठीक है, अब इन पर माइनस चार्ज रहेंगे, इस ऑक्सीजन पर माइनस, ऐसा बन सकता है स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हम सिलिकेट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होंगे। देयर आर सम मोर सिलिकेट्स लाइक ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट, लीनियर चेन। फर्स्ट लिखेंगे ऑर्थोसिलिकेट। अब देखो ऑर्थोसिलिकेट की स्ट्रक्चर अभी मैंने बना के बताई, कैसे बनेगी। ऐसा आपको बनाना है, यही सल्फर सिलिकॉन आपका रहेगा कहाँ, डॉट फॉर्म में, ऐसा। ये एक ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और एक ही ऑक्सीजन। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। फॉर्मूला आपका वही बनेगा SiO, और कितना हो जाएगा SiO4 और 4 माइनस, यहाँ पे भी माइनस चार्ज। ये जो डॉट लगा रखा है ये क्या है, ये एक सिलिकॉन है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे सेकेंड हम लेते हैं पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट, देखो पायरोसिलिकेट में क्या हो जाएगा, एक अगर आपने यहाँ पर जैसा हम एक सिलिकॉन ले रहे थे उसके साथ 4 हाइड्रोक्साइड जोड़ रहे थे, अगेन हम एक और सिलिकेट ले लें, सिलिकॉन ले लें, उसमें 4 हाइड्रोजन, ये ऐसा देखो बना के बता देता हूं मैं, ये O देखो यहाँ पर सपोज H लगा होगा, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा। लेकिन अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक सिलिकॉन के साथ एक और सिलिकॉन आप इस टाइप से ही अगर लेते हैं तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन एटम इनके बीच में शेयर्ड में बन जाएगा। फिर से ये स्ट्रक्चर ऐसी ही बनेगी। तो अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी बन सकती है, मतलब अभी सिर्फ हमें स्ट्रक्चर बताना है। तो यहाँ स्ट्रक्चर कैसी बनेगी कि ये है एक ऑक्सीजन इस सिलिकॉन का, ये है एक ऑक्सीजन इस सिलिकॉन का। अब बचे कितने ऑक्सीजन, 3 तो अब इधर क्या हो जाएगा आपका, सपोज ऐसा, इसके पास वाले 2 ऑक्सीजन ऐसे शो कर देंगे हम, ये माइनस चार्ज, और इसके पास वाले 2 ऑक्सीजन हम कहाँ शो करेंगे, इधर की तरफ। देखो ये शेयर्ड में है, और इस सिलिकॉन, ये सिलिकॉन अगर आपका बीच में रहता है तो इसको ऐसे बना दो। देखो ये ऑक्सीजन आपका, ये ऑक्सीजन, और इनके बीच में एक ऑक्सीजन शेयर्ड वाला, इधर में एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन इधर में। चाहो तो इनके बीच में ऐसे भी हम शो कर सकते हैं, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ऐसा बनाता है, तो इनके बीच में ऐसे स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखना सेकंड आपका क्या, तो यहाँ क्या है, अब देखो इसमें से एक ऑक्सीजन निकल गया तो सिलिकॉन कितने हैं, 2 सिलिकॉन है। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे आपके, 8 होने चाहिए, एक बाहर से लग गया 7 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस चार्ज कितने, 1 2 3 और 4 5 और 6 माइनस हो जाएगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या होगा, थर्ड वाला। सपोज हम लेते हैं क्या, लीनियर चेन सिलिकेट। लीनियर चेन सिलिकेट में कैसा बनेगा, देखो लीनियर चेन सिलिकेट में मैं सीधा सीधा बना देता हूँ, यहाँ इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ। यहाँ आपने लिया एक सिलिकॉन और उसका ये ऑक्सीजन, तो अब ये रहेगा 1 ऑक्सीजन, इधर में रहेगा आपका कैसा, ये ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ से एक और ऑक्सीजन ऊपर की तरफ शेयर्ड है, यहाँ एक ऑक्सीजन और सिलिकॉन है, ऐसा, ये ऐसा बनेंगे आपस में, तो इधर आपका एक और ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से बच्चों आपको याद रखना है, ये ऐसे उधर की तरफ शेयर होते जाएंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है शेयर्ड एटम, एक इसमें एक एटम शेयर था तो एक ऑक्सीजन कम था, इधर आपको याद रखना पड़ेगा कि एक ऑक्सीजन ये है 1 2, तो 2 ऑक्सीजन है, यानी कि सिलिकॉन तो आपके कैसे रहेंगे, सिलिकॉन आपके कितने भी हो सकते हैं, जितने भी आगे की तरफ वो शेयर्ड में रहेगा, या 3 लिख सकते हो आप, क्योंकि देखो 1 2 और 3 एक यूनिट अगर बनती है तो पूरी यूनिट में कितने सिलिकॉन ले रहे हैं, 1 2 और 3 सिलिकॉन। अब उसके बाद ऑक्सीजन एटम एक सिलिकॉन पर सिलिकॉन अगर कंसीडर किए जाए तो 2 तो ये है और ये दोनों शेयर्ड है, तो इनको हम क्या बताएंगे, आधा इधर आधा इधर, मतलब 1 कंसीडर करेंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा 3।
1 माइनस 1 माइनस, तो ये कितना माइनस में रहेगा, 2 माइनस में। ऐसे इस अब देखना यहाँ पर यूनिट बनती जा रही, लीनियर चेन बन रही है, तो इसको हम n लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से रहेगा। अब देखना है ना, जो भी नंबर आ रहा है वो है आपका साइक्लिक सिलिकेट, ठीक है। साइक्लिक सिलिकेट, इसको कैसा बनाएंगे देखना इधर। साइक्लिक मतलब इधर आपका रहेगा ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और सिलिकॉन आपने सपोज ले लिया, तो इधर में कैसा रहेगा, ये ऑक्सीजन और ये बनाएंगे ऊपर की तरफ, सॉरी इधर ले लो इसको, सपोज इधर ले लिया आपने, तो ये हो सकता है आपका ऑक्सीजन के साथ इधर ऐसा, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन और रहेगा, तो उसका रहेगा आपका कैसा, देखो इन दोनों से मिलकर के ये बन रहा है, तो इससे एक और ऑक्सीजन या इन दोनों से मिलकर अगर बन रहा है, इसकी स्ट्रक्चर कैसा बनेगी, देखो इसको हटा दो एक मिनट जरा, इसको फिर से बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ठीक है। अब इससे एक इधर, इससे एक इधर, मतलब यहाँ पर ये ऑक्सीजन रहेगा और इसका एक ऑक्सीजन यहाँ अगर आपने लगाया तो इसमें एक ऑक्सीजन यहाँ लगेगा, इससे ये ऑक्सीजन कनेक्टेड रहेगा और ये ऑक्सीजन आपस में, ये आपस में, ठीक है। अब इन दोनों से ऊपर की तरफ यहाँ एक सिलिकॉन होगा सेंटर में ऐसा, यहाँ एक सिलिकॉन और यहाँ भी एक सिलिकॉन, ये देखो ये है आपका कैसा साइक्लिक सिलिकेट, है ना, इट इज कॉल्ड साइक्लिक सिलिकेट। अगर एक सिलिकेट के साथ हम कंसीडर करें तो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 शेयर्ड में है तो इसको मानेंगे 1, तो यहाँ पर भी कैसा हो जाएगा आपका SiO3। अब माइनस कितना आएगा, -1 -2, तो इस पर 2 माइनस आएगा, ये भी एक n चेन बन रही है, तो इसमें सेम ऐसा ही होगा आपके साथ, आपका स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं शीट सिलिकेट, ये कैसा बनेगा, इसको बना के देखते हो, 1 2 3 4 ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन इस टाइप से बना लो, सपोज ये है एक सिलिकॉन है। अब आपको बनाना है इसके साथ ऐसा, अगर हम बनाते हैं सपोज एक यहाँ लिया हमने, ठीक है। अब एक और हमने यहाँ बना दिया ऐसा, ठीक है, और एक यहाँ पर सिलिकॉन हो गया, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, इन दोनों से ऐसा अगर एक एटम जुड़ा हो, सपोज कैसे जुड़ेगा, सपोज इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, ऐसा बड़ा बना दो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है इसकी कॉम्प्लिकेटेड बनने वाली है। यहाँ से ये ऐसा बना दिया सपोज हमने, ठीक है। तो अब यहाँ से ऐसा इधर की तरफ एक ऑक्सीजन, या फिर इसको ऐसा बना दो, ये ऐसा बन गया, ठीक है। ये हो गया आपका, और इधर की तरफ में यहाँ से ऐसा, ये बन गया, देखो बन गया। इसको बोलते हैं क्या, शीट सिलिकेट, शीट बन गया, एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, ये साइक्लिक, ये शीट सिलिकेट, इट इज कॉल्ड शीट सिलिकेट, ऐसा बन जाएगा। तो अब अच्छा इसमें एटम्स देख लेते हैं, मॉलिक्यूल अगर आपका हो, जैसे यहाँ पर SI3 -2 हो रहा था, यहाँ पर एक सिलिकॉन है, ऑक्सीजन कितने हैं 1 और 2, अब इधर वाला एक ऑक्सीजन शेयर्ड एक ऑक्सीजन, तो ये भी सेम आपका कैसा बनेगा, Si एक सिलिकॉन के साथ, और O कितने हैं, ऑक्सीजन 3 है फिर से, क्योंकि आधा आधा दोनों तरफ का हाफ हाफ कंसीडर होगा, और ये दोनों 1 और 2, तो ये हो गए 3, तो अब इस पर माइनस फिर से कितना आएगा, 2 माइनस, समझ में आया क्या, यहाँ तक हो गए। अब एक देखते हैं सोडियम जियोलाइट, मतलब उसमें भी सिलिकॉन रहता है, लेकिन वो कैसे होता है उसको देख लेना है। सोडियम हेडिंग मतलब उसमें ऐसे ही कंटिन्यूअसली करते जाना है। हम पढ़ रहे हैं क्या, सिलिकेट्स, पहला हमने देखा लीनियर, फिर देखा पहला हमने देखा कौन सा, ऑर्थो, फिर देखा पायरो, फिर उसके बाद लीनियर चेन, फिर उसके बाद अभी देखा हमने साइक्लिक सिलिकेट, उसके बाद देखा शीट सिलिकेट। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा सोडियम जियोलाइट, मतलब इसका नेम है, इसमें फॉर्मूला कैसे बनता है, सोडियम जियोलाइट में कैसे फॉर्मूला बनेगा, इसका फॉर्मूला ऐसा बनेगा, देखो Na2Al2 यानी कि एल्यूमिनियम और Si2 और क्या बचा, .XH2O, ऐसा होगा, ठीक है। अब ये किस में यूज होता है, सिंपल है, सोडियम जियोलाइट अगर पूछा जाए, इट इज यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की सॉफ्टनिंग में यूज होता है, सिंपल है।
देखो बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। ये तो हो गए क्या, सिलिकेट्स, सिलिकॉन, सब इसके सिलिकॉन के अलग अलग टाइप भी हो गए, क्रॉस हो गया, लीनियर हो गया, डाइमर, सारा हो गया। अब क्या देखना है, अब देखना है हमें कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो इसमें से पूरी फैमिली में से आता है, कार्बन फैमिली में से सिलिकॉन के हो गए, पीबी के हो गए, इस टाइप से। तो हम यहाँ पहला हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालना है आपको, सम इंपोर्टेंट some important compounds, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं, अब मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, उनके नाम भी लिख लेते हैं और फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। सपोज यहाँ हम लिखते हैं क्या, बटर ऑफ टीन, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। सेकेंड, व्हाइट लीड, है ना, और ये दूसरा होगा रेड लीड, ये सब लीड के हैं, है ना, जैसे व्हाइट हो गया, रेड हो गया, फोर्थ वाला कौन सा होगा, क्रोम येलो, ये कैसा बनता है, इसके भी फॉर्मूला देखना है इसका। फिफ्थ हो गया सपोज आपका क्रोम येलो के बाद लिथार्च हो गया, लिथार्च ये होता है पीबीओ। 6 हो जाएगा आपका, और क्या बचा है लिथार्च के अलावा, ड्राई आइस क्या होता है, ड्राई आइस किसको बोलते हैं, ये हो गया। और क्या बचा है, लिथार्च हो गया, क्रोम येलो, रेड लीड, व्हाइट लीड हो गया, सॉलिड CO2। देखो ये बन गए फॉर्मूला। और कुछ बचा क्या, देखो ये हो गया आपका बटर ऑफ टिन, ये हो गया व्हाइट लीड, ये हो गया रेड लीड, और ये कौन सा होगा, क्रोम येलो, और इसको बोलते हैं क्या, पीपीओ, लिथार्च। और अब ये आता है ड्राई आइस। और कुछ बचा, चलो एक और करा देता हूँ, एक और कौन सा हो सकता है आपका, लीड शुगर, है ना। देखो लीड शुगर का फॉर्मूला क्या बनेगा, पीबी, और इधर होगा आपका CH3COO होल थ्राइस, ऐसा बन जाएगा। इधर होगा आपका क्या, एक और बता देता हूं चलो, फॉस्जीन गैस क्या होता है, फॉस्जीन गैस ये होता है आपका COCl, ठीक है, Cl2 सॉरी COCl। ये हो गया बच्चों। अब ये तो थे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जिनके नाम मैंने लिख दिए, फॉर्मूलाज लिख दिए, आप लोग इनको भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आता है थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटा सा, वो है प्लम्बो सॉल्वेंसी, ठीक है। व्हाट इज प्लम्बो सॉल्वेंसी, हेडिंग डालो फटाफट, इसको कंप्लीट करते हैं। और इसके बाद आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल बचेगा पढ़ने वाला, वो आप लोग पढ़ के कवर कर सकते हैं, उसमें कुछ खास एक्सप्लेनेशन जैसी चीजें नहीं है। देखो हेडिंग क्या डालना है, प्लम्बो सॉल्वेंसी, ठीक है। इसके बारे में एक स्टेटमेंट लिखना है, क्या लिखना है, डिसोल्यूशन, है ना। देखो यहां से स्टार्ट करना, डिसोल्यूशन ऑफ पीबी इन वाटर, in presence of O2 is called Plumbo solvency, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब इसकी रिएक्शन देख ही लेते हैं। देखो सपोज हमने लिया पीबी, वाटर में इसको डिसोल्व कराना है, प्रेजेंस किसकी है, O2 की। तो अब ये आपको क्या देगा, इधर PbOH होल्ड वाइज प्लस आपका एक नासेंट ऑक्सीजन निकल सकता है। अब देखते हैं ये प्लम्बो सॉल्वेंसी जो है ये किस केस में इंक्रीज, मतलब प्लम्बो सॉल्वेंसी की जो प्रोसेस है वो किस केस में इंक्रीज होती है, किस में डिक्रीज होती है, वो देख लेते हैं। सपोज हम क्या करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ SO4, अगर आप SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं, SO4 या CO3 की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ SO4 और CO3 प्लम्बो सॉल्वेंसी डिक्रीजेस, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लेते हैं वहां पर NO3 और ऑर्गेनिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है ना, अगर आप क्या ले लेते हो प्रेजेंस किसकी, या तो NO3 की या ऑर्गेनिक एसिड की अगर आप प्रेजेंस ले लेते हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक सॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, अमोनियम सॉल्ट जिसको बोल सकते हैं, तो वाटर सॉल्युबल होता है।
अगर वो हो जाएगा तो जो वो सॉल्ट आपको मिलेगा तो उसकी वजह से क्या होता है, प्लम्बो सॉल्वेंसी की प्रोसेस बढ़ जाती है, वहां पर इंक्रीज हो जाती है। यहाँ कुछ भी नहीं, सिंपल सा पॉइंट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये जो प्रोसेस हो रही है इसमें O2 के प्रेजेंस की बजाय अगर आप SO4 की प्रेजेंस लेते हैं तो वहां पर आपको प्लम्बो सॉल्वेंसी की प्रोसेस जो है उसकी रेट डिक्रीज हो जाएगी, वो स्लो होने लगेगा। और अगर आप वहां पर इनके बजाय NO3 या ऑर्गेनिक एसिड भी अगर लेते हैं तो वहां पर इसकी प्रोसेस बढ़ जाएगी। दूसरा, उससे रीजन क्या होता है, क्योंकि इनमें क्या बनता है, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और इसमें क्या होता है, अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, इसमें अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है विच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। तो अब ये क्या, ये तो दो प्रोसेस हुई। अब अगर आप हार्ड इसकी प्रोसेस को मिनिमाइज भी कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा ये मैं आपको लिखा दूंगा, बस समझ में आना चाहिए। यहाँ पर बोलना ये चाह रहा है कि प्लम्बो सॉल्वेंसी की प्रोसेस कब इंक्रीज और कब डिक्रीज होती है, तो इन दोनों की प्रेजेंस में डिक्रीज होती है, इन दोनों की प्रेजेंस में इंक्रीज हो जाती है। रीजन, इसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है, इसमें सॉल्युबल सॉल्ट बनता है, अमोनियम सॉल्ट। दूसरा, इसको मिनिमाइज आप चाह करके करा सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल करा सकते हैं। अगर आप हार्ड वाटर को यहाँ पर टू मिनिमाइज, है ना, देखो इसको मैं पूरा लिखा दूंगा वैसे, लेकिन अगर आप इसको ऐसा लिखना, ऐसा समझना चाहें तो टू मिनिमाइज प्लम्बो सॉल्वेंसी, हार्ड वाटर जो होता है, हार्ड वाटर के आप किससे, ये जो लीड पाइप होते हैं, लीड पाइप से आप उसको पास करा दो, हार्ड वाटर को लीड के पाइप से पास करा दो। लीड पाइप से वो जैसे ही पास होगा तो वो क्या बनाएगा आपका, PbSO4, PbSO4 बना लेगा। अब इस PbSO4 को ट्रीट करते हैं किससे, CaCO3 से। तो अगर PbSO4 को CaCO3 के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये आपको क्या देगा, ये देगा आपको PbCO3। समझ में आया, ऐसा हो जाएगा। तो ये पॉइंट था बच्चों आपका। इसको चाहो तो मैं थ्योरेटिकल इसको पूरा लिखा दूं या नहीं भी लिखाऊं तो आप लिख सकते हैं, सिर्फ इतना लिखना है कि प्लम्बो सॉल्वेंसी प्रोसेस डिक्रीजेस in presence of SO4 and CO3 because there is insoluble salt is soluble formed, ऐसा लिखेंगे। फिर लिखेंगे in presence of NO3 or organic acid plumbo solvency increases due to formation of ammonium salt which is more soluble। आगे लिखेंगे to minimize plumbo solvency we use hard water and pass it through lead pipe and it gives PbSO4, it's treated with CaCO3 and it gives PbCO3, hence plumbo solvency process minimized। ऐसा हो सकता है। तो इसको मैंने बोल के भी आपको समझा दिया है, लिख भी दिया है, आप इसको ऐसा कॉपी में डायग्राम बना के समझ सकते हैं, या जैसा मैंने बोला है इसको आप राइटिंग वर्क में भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, छोटा सा एक पॉइंट था बट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका पूरा चैप्टर, कौन सा, कार्बन एंड बोरॉन फैमिली वाला। इसमें जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है आप एनसीईआरटी की हेल्प लेकर के पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट करके जरूर पूछिए। और तो ये हुआ आपका बी ब्लॉक का बोरॉन एंड कार्बन फैमिली कंप्लीट। थैंक यू।